नमस्कार जातकों। देखिए, आजकल चर्चा का विषय चल रहा है कि आने वाला मंथली प्रेडिक्शन में जून 2025 कैसा रहेगा आपके कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट मकर लग्न के जातकों के लिए। तो यहाँ लिखा है मैंने लग्न में 10, आप जानते हैं मकर लग्न है आपका। अंतर क्या क्या चेंजेस आने वाले मंथ में, यहाँ लिख दिया है विपरीत काल सर्प योग, कर्काटक काल सर्प योग का उल्टा अपोजिट कर्काटक काल सर्प योग पड़ता है। मंगल मुक्त हो जाता है, 1 और 8 का मालिक मंगल नीच भाव से फ्री हो जाता है। तो कैप्रिकॉर्न्स को क्या फल देगा, हम इस पे बात करते हैं आने वाले मंथ जून में। यहाँ पे राहु देव बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में, केतु महाराज बैठा है आपके अष्टम में। राहु केतु कर्काटक के शेड में है। राहु से केतु के बीच सभी ग्रह होते तो ये विशुद्ध कर्काटक काल सर्प योग होता, लेकिन इसके उल्टे हैं। देखिए यहाँ से इस साइड बैठे हैं तो अपोजिट काल सर्प हो गया। इसका फायदा क्या है कैप्रिकॉर्न? इसका फायदा ये है कि यदि आप कैप्रिकॉर्न है या आपकी संतानें कैप्रिकॉर्न है और उनकी कुंडली में कैसा भी काल सर्प योग मौजूद है, तो जब ये विपरीत काल सर्प योग बनता है उस समय आपको काल सर्प के उपचार के लिए, रेमेडी के लिए उज्जैन नासिक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। निकटस्थ शमशान घाट में पूजा करके या शनि मंदिर में पूजा करके या नवग्रहों के मंदिर में पूजा करके काम चल जाता है। वैसा ही इफेक्ट मिलता है जो आपको उज्जैन नासिक जाने में मिलेगा। राहुदेव अब आपने कहा साहब केतु महाराज के पास तो मंगल आ जाएंगे 7 को। इसके बाद भी मंगल 7 जून को अपनी नीच राशि को छोड़ के केतु के साथ आएगा। इसके बाद भी अपोजिट काल सर्प का योग कंप्लीट मंथ तक मेंटेन रहेगा, यानी आने वाले मंथ आपके पास ये सुविधा है, काल सर्प का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं आप। राहुदेव सेकंड हाउस में बैठे हैं, पैतृक संपत्ति धन का लाभ का योग देते हैं। यहाँ अपोजिट काल सर्प क्या दिक्कत देता है वो भी सुन ले। लाइनेज में हलचल की दिक्कत देता है, पीढ़ी में हलचल लाता है, वो भी तब जब मार्केश की शेड है, डबल मार्केश होता है। 9th और 12th का मालिक बृहस्पति, हमेशा कहता हूं, यानी बृहस्पति चंद्रमा सूर्य में केतु आता है तो आपके लाइनेज में हलचल के, पीढ़ी में हलचल यानी किसी के आने जाने के योग बन सकते हैं। ऐसे चांसेस दिखेंगे, ऐसे मौके दिखेंगे आपको। केतु महाराज यहाँ पिता को लेकर भी फ्लक्चुएशन लाते हैं। पैतृक संपत्ति में भी हल्का ऊंच नीच या आर्ग्यूमेंट का योग लाते हैं। यदि आपकी केतु के अंतर प्रत्यंतर है, थोड़ा आपको जो है स्वास्थ्य का इशू देखना पड़ता है अपने। साथ ही साथ जो है मैं फिर से बोल दूं, पिता से लेकर थोड़ा मतभेद का योग बनाता है, आर्गुमेंट का योग बनाता है। लेकिन राहु देव आपको पैतृक संपत्ति धन देने का योग बनाते हैं। राहु में शनि है, धन का मजबूत योग दे जाता है। निश्चित रूप से आपको जो है जो भी लाभ प्राप्त होता है, जैसे राहु में शुक्र चल रहे हैं मान लीजिए, तो शुक्र यानी काम धंधे में आपको लाभ का योग बनाता है। राहु में बुध चल रहा है तो आपको भाग्य से लाभ का योग बनाता है। वो लाभ जो सेविंग के रूप में कन्वर्ट होता है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बहुत मुश्किल हो जाता है कहीं कहीं, हमेशा नहीं। आपके लिए जो आपको लाभ होता है, बेसिकली आपके मंगल मालिक बनता है लाभ वाले खाने का, उसको सेविंग में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन ये यहाँ पे राहु देव शनि के साथ या बुध के साथ सेविंग का योग बनाते हैं, धन का योग बनाता है, पैतृक संपत्ति का योग बनाता है। मंगल महाराज की हमने बात की, पहले मंगल को पकड़ते हैं। मंगल 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक होता है, आपके माता वाले खाने का मालिक है, आपके जो है वो लाभ वाले खाने का मालिक है। बैठा है आपके 7th हाउस में। 7 जून तक स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, स्पाउस से अकारण आर्गुमेंट का योग लाता है। अब अकारण विथ नो रीजन आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट क्या, एक सन्नाटा जैसा आपके वैवाहिक जीवन में रहता ही है। तो मंगल महाराज यहाँ पे माता के स्वास्थ्य में, यदि माता जीवित हैं तो वहां भी ऊंच नीच लाते हैं। माता के चलते स्पाउस को, स्पाउस के चलते माता को थोड़ी उलझन होती है, ऐसा योग बनाता है मंगल महाराज। यहाँ बैठ के 7 जून तक रहेंगे आपके नीच के। नीच काम से आपको लाभ दे जाएंगे, आपके स्पाउस को लाभ दे जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख रहा था एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, फिर से बोल दूं, काम धंधे में नीच काम से लाभ दे जाएंगे, लेकिन मन के सुकून का हनन करेंगे माता को लेके। हालांकि मंगल महाराज के साथ यदि आपकी शनि आती है तो वाहन खरीदने का, मकान खरीदने का भी योग बनाते हैं। देख रहा है लग्न में शनि की राशि को, बल्कि शनि की दोनों राशियों को देखता है। तो लग्न में देख रहा है अपने जो है उच्च की राशि को, देखिए नीच का होकर बैठा है। स्पाउस के चलते मन को तकलीफ होती है, हालांकि स्पाउस को काम धंधे का, यदि आपका स्पाउस काम धंधा करना चाहता है तो उनके लिए मजबूत योग बनाता है। सेकंड हाउस में देख रहा है शनि की राशि को, तो आपको नीच काम से धन प्राप्ति का योग दे जाता है। नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। मंगल शिफ्ट हो जाएगा 7 जून को आपके अष्टम में, सूर्य की राशि में केतु के साथ। अब अष्टम में है, देख रहा है सीधे सेकंड हाउस में शनि की राशि को, केतु महाराज के साथ बैठा है, लाइनेज में हल चल जाएगा। फिर से बोलता हूं, बृहस्पति महाराज में यदि आपका जो है, बृहस्पति महाराज में आपका सूर्य चंद्रमा के साथ मंगल आता है तो आपको अपने स्वास्थ्य में ध्यान रखने की आवश्यकता है। 7 जून के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखेगा अपनी ही राशि में, पैतृक संपत्ति से, जमीन के काम से, वाहन के काम से, नीच काम से आपको धन लाभ का योग दे जाएगा, यानी लाभ देना है इसने आपको।
अकल्ट की सिद्धि करते हैं तो आपके लिए बहुत मजबूत समय है। यदि आपके मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है कैप्रिकॉन्स 7 जून के बाद, देख रहा है सेकंड हाउस में, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी आपका जो लाभ होगा वो आपके सेविंग के रूप में कन्वर्ट होगा, ऐसा ये योग बनाएगा। देख रहा है शनि को तो भाई बहनों से आर्ग्यूमेंट का योग बनाएगा। भाई बहनों से आर्ग्यूमेंट तो कैप्रिकॉन के लिए एक बहुत सहज सी बात होती है मैक्सिमम केसेस में। तो यहाँ टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन नहीं लाना है, एग्रेशन पे कंट्रोल रखना है कैप्रिकॉन आपके 7 जून के बाद, जब मंगल महाराज आपके अष्टम में आएंगे। ये मंगल की पोजीशन बननी है। मंगल जब अपना नीच भाव छोड़ेगा तो माता के स्वास्थ्य में बेहतरी का भी योग बनाएगा। भले ही आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आए वो अलग बात है, और लाभ आपको सात्विक तरीके से भी देने का योग बनाएगा। आते हैं लग्न के लॉर्ड शनि महाराज 10th और 11th। मकर कुंभ का मालिक शनि बैठा थर्ड हाउस में है, धन का योग बनाता है आपके लिए। शनि की महादशा अंतरदशा है तो धन संपत्ति प्राप्त करने का, सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी का योग बनाना है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देख रहा है आपके संतान वाले खाने में, तो यहाँ पे शुक्र की राशि को देख रहा है देखिए, और सीधे देखता है आपके भाग्य वाले खाने में 7, 8, 9, 10 से देख रहा है आपके 12th हाउस में, तो आपको भाग्य से धन का लाभ दे जाएगा। पहली चीज, भाग्य से मिलने वाले लाभ से थोड़ा भाई बहनों से फ्लक्चुएशन होगा। आपकी संतानों को भाग्य से लाभ दे जाएगा, भाग्य से आपकी संतानें दे जाएगा। यानी यदि आपकी शनि की महादशा चल रही है या शुक्र की महादशा है तो ये आने वाले मंथ में मजबूत योग बनता है आपको संतान प्राप्ति का। जबकि यदि शुक्र की दशा है या बृहस्पति की दशा है या आपके शनि महाराज की दशा है आपके शुक्र के साथ, तो आपके आने वाले मंथ में विवाह का या इश्क मोहब्बत होने का योग बनाएगा। तो खैर हम बात कर रहे थे शनि महाराज के, तो 7th, 8th, 9th, 10th विदेश की धरती से आपके संतानों को लाभ दे जाता है। आपके स्वयं शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनाता है, संतानों के काम धंधे के लिए विदेश जाने का योग बनाता है शनि। आपके आने वाले जो है मंथ में यदि शनि में बृहस्पति चल रहा है तो विदेश का बहुत 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 मजबूत योग बनता है। शनि को थर्ड हाउस में कैश करें, लग्न का लॉर्ड है, कैसे कैश करते हैं कैप्रिकॉन्स बताया है मैंने। तो शनि ने आपको लाभ देना है, ऐसा योग बनता है। संतान होने का भी बहुत मजबूत योग बनाता है, संतानों को भाग्य से लाभ दे जाता है, भाग्य से संतानों द्वारा प्रदत्त लाभ आपको भी महसूस होता है। आते हैं आपके थर्ड हाउस में 12 लिखा है, 9th और 12th धनु और मीन का मालिक बृहस्पति डबल मार्क इसकी शेड में है, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड है, थर्ड हाउस का लॉर्ड है। देखिए यहाँ पे अब आपके जो हैं बृहस्पति महाराज स्वयं कहां बैठे हैं, आपने कहा बृहस्पति बैठा है आपके 6th हाउस में बुध की राशि पे। कोई दिक्कत नहीं है, 6th हाउस में हेल्थ इशू लाएगा। बृहस्पति की दशा अंतरदशा है, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां होंगी। बृहस्पति की दशा आपकी चल रही है तो आने वाले मंथ तक आपको, वर्तमान में भी आने वाले मंथ भी नींद ज्यादा आएगी, थोड़ा आलस से बचिएगा। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के आपको जो है, यदि बृहस्पति में बुध की शेड आती है तो लिटिगेशन का भी योग बनाते हैं। फिर से बोल दूं, आलस से बचिएगा। इस बृहस्पति के चलते यदि आपका मंगल आता है तो आपके बृहस्पति में कोई भी दशा है बल्कि, तो आपके आने वाले मंथ घूमने का भी योग बनता है। वन स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ऐसा योग बनता है कि आप भ्रमण के लिए निकलें। बृहस्पति महाराज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देख रहा है कार्य क्षेत्र में शुक्र की राशि को, तो शुक्र यानी अपोजिट सेक्स के चलते काम धंधे में कोई आक्षेप का योग बनाएगा, थोड़ा काम धंधे में या पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, हेल्थ इशू लाएगा। देख रहा है आपके 12th हाउस में अपनी ही राशि को, तो बाहर की धरती से फिर से बोलता हूं धन का योग दे जाएगा। बृहस्पति महाराज 7, 8, 9 देख रहे हैं सेकंड हाउस में, मालिक कहां का है आपके 12th हाउस का, थर्ड हाउस का है, तो पैतृक संपत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन का, पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनाएगा। यानी बृहस्पति ने आपको धन का योग बनाना है, भले ही वो 6th हाउस में बैठा है, हेल्थ इशू लाएगा, लिटिगेशन जैसे कॉन्सेप्ट ला सकता है, थोड़ा बहुत आर्गुमेंट ला सकता है, काम धंधे में आक्षेप का योग बनाएगा, लेकिन धन का योग बनाएगा। ये बृहस्पति की पोजीशन है। 2 और 7 का मालिक शुक्र आपका योग कारक ग्रह होता है। योग कारक मतलब जो अच्छे खानों का मालिक है, 5th हाउस का लॉर्ड है, विद्या संतान का, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, पिता वाले खाने का मालिक है, काम धंधे वाले खाने का मालिक है। शुक्र महाराज स्वयं बैठे हैं आपके अप टू द एंड ऑफ मंथ, ये 4th हाउस में बैठे हैं। शुक्र की महादशा अंतरदशा है, इसमें धन प्राप्ति का, काम धंधे में मजबूती का बहुत मजबूत योग बनता है। शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, समझ लें आपकी संतानों के जॉब प्राप्त करने का योग बनता है। यदि आपकी संतानें जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो ऐसा योग बनाना है इसने। यानी शुक्र यहाँ बैठ के आपको ऐश्वर्य की लग्जरियस आइटम खरीदने का, या तो ज्वेलरीज खरीदने का, या फिर आपके वाहन इत्यादि खरीदने का, या फिर मकान खरीदने का, अपनी इच्छा का मकान जो पसंद आए, काइंड ऑफ लग्जरियस कह सकते हैं, ऐसे खरीदने का योग बनाएगा। शुक्र महाराज निश्चित रूप से अप टू द एंड ऑफ मंथ रहना सेकंड हाउस में है, तो ये सुकून दे जाएगा आपको, काम धंधे में सुख दे जाएगा, साथ ही साथ आपके काम धंधे में आपके इश्क मोहब्बत होने का भी योग बनाएगा आने वाले मंथ।
शुक्र आपका योग कारक ग्रह होता है, कभी कभी बहुत परेशान करता है, तो उसको शांत करने का सबसे आसान तरीका होता है। देखिए, जो ग्रह जितना आपके अच्छे खानों का मालिक है, उसकी पोजीशन कुंडली में गलत है, परेशान तो करेगा, तो उसको शांत करने का तरीका उतना ही आसान होता है। सब बताया है मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में। आपके बुध महाराज मालिक बनते हैं किसके? आपके 6th हाउस के। आपने कहा साहब आपके भाग्य वाले खाने के। इसीलिए मैं कैप्रिकॉन से कहता हूं, कैप्रिकॉन की सीरीज डाली है मैंने, देखिएगा कि आपका भाग्य फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, अनप्रिडिक्टिव हो जाता है। कभी लगता है आपको शेयर मार्केट ट्रेडिंग आपको लाभ दे जाएगा, कभी सब जो मिलता है वो डुबो देता है। भाग्य जनित काम कैप्रिकॉन को अवॉइड करना चाहिए, कर्म प्रधान होना चाहिए, क्योंकि लग्न के लॉर्ड शनि है, क्या है भाई? कर्म फल प्रदाता है। दूसरी बात, न्याय का देवता है। आपके भाग्य वाले खाने का बुध मालिक जो बुध बनता है, परम न्याय का देवता है। तो बुध तो आपको जो है बिल्कुल पार्शियलिटी करता भी नहीं, जितना आप करते हैं उतना देता है। कहीं कहीं तो मैक्सिमम केसेस में बुध इस तरह से, देखिए, एनिमिटी वाले खाने का भी मालिक है, तो कहीं कहीं भाग्य स्वयं का दुश्मन बन जाता है। आप इतना करते हैं, मिलता आपको इतना है, और कहीं कहीं रोज कुआं खोदिए, रोज पानी पीजिए, ऐसी भी नौबत लाता है। तो इसके लिए बुध को आपको पसंद करना पड़ता है, शनि के साथ और शुक्र के साथ। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे आपके बुध की 3 और 6 का मालिक। बुध महाराज फ्लक्चुएटिंग होते हैं, इसीलिए फ्लक्चुएटिंग क्यों? चंद्रमा सबसे ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है। 2-2.5 दिन में, सवा दिन में जो है वो अपना स्थान बदल देता है, लोकेशन बदल देता है, तो चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। चंद्रमा किसका मालिक है? 7th हाउस का। स्पाउस को जो है मूड स्विंग्स का इशू आ जाता है। साथ ही साथ उसके बाद सबसे ज्यादा जो है घूमने वाला, सबसे ज्यादा फ्लक्चुएटिंग ग्रह कौन सा है? बुध है, क्योंकि बुध मन है और चंद्रमा थॉट्स है। सबसे पहले थॉट भागते हैं, फिर मन भागता है। देखिए, तो बुध का फ्लक्चुएशन चंद्रमा से कम है, लेकिन बाकी ग्रहों में मैक्सिमम है। तो बुध महाराज का जो फ्लक्चुएशन है मैक्सिमम होने से क्या होता है? आपके एनिमीज कब डेवलप हो जाए, कब कहां आपकी एनिमिटी हो जाए, ये कैप्रिकॉन स्वयं नहीं जानता है। ये स्थितियां बनती है यहाँ पे। तो बुध महाराज बैठे हैं आपके 7th ऑफ जून तक आपके जो हैं संतान वाले खाने में। ठीक है, आपके बुध में शुक्र आता है, बुध में बृहस्पति आता है, संतानों के विदेश जाने का, आपके स्वयं विदेश जाने का योग बनाता है। आपकी संतानों को देखिए 3 और 6 का मालिक होता है बुध, बताया मैंने, निश्चित रूप से भाग्य से आपको संतान दे जाता है। तो बुध की दशा भी है तो भी आपके जो है योग बनता है 7th ऑफ जून तक संतान होने का। संतानों को भाग्य से लाभ दे जाता है, ऐसा योग बनाता है बुध महाराज यहाँ पे। और संतानों को लेके 3-6 देखिए 7-6 तक यहाँ पे है, देख रहा है आपके 12th हाउस में मंगल की राशि में। 7-6 तक मंगल नीच का है, नीच काम से लाभ दे जाता है। बुध महाराज शिफ्ट हो गए आपके। बुध हायर एजुकेशन थीसिस का भी योग बनाता है, याद रखिएगा, संतानों के लिए भी, आपके लिए भी। उसके बाद बुध महाराज शिफ्ट हो गए 7th ऑफ जून को। अब 7th जून से पहले बुध जब यहाँ था तो बुधादित्य योग था। यदि सूर्य बुध का बुधादित्य योग, यानी सूर्य बुध की दशा अंतर दशा चल रही है आपकी, तो भाइयों और बहनों, कैप्रिकॉन एसेंडेंट आपके संतानों के लिए बहुत बेहतरीन समय है, बहुत ही बेहतरीन समय है। आपकी स्वयं एजुकेशन के लिए जो है बहुत बेहतरीन समय है। बुध शिफ्ट हो जाएगा 7th ऑफ जून को यहाँ, जहां पे सूर्य आएंगे 16 को। तो 16 से 23 तक आपके 6th हाउस में बुधादित्य योग बनेगा। दुश्मनों पे घात करने का, दुश्मनों को जो है वो जड़ से समाप्त करने का बहुत मजबूत समय है। कैप्रिकॉन, आपको दोस्ती, एहसान नहीं भूलना चाहिए। किसी ने आपको 1 गिलास पानी भी पिलाया है तो उसका भी कर्जा तारना है, इसको याद रखिए। आप नहीं तारेंगे तो शनि और बुध धज्जियां उड़ाएंगे समय आने पे। साथ ही साथ एनिमिटी को आपको भूलना नहीं होता है, यहां कोने में रखना होता है। देखिए, दिमाग में पाले ना उसको, कोने में रखें, साइड में, मेमोरी के किसी काम में, किसी भाग में वो जो है प्रिजर्व रहना चाहिए, ताकि समय आने पे दोस्ती और दुश्मनी दोनों का हिसाब किताब चुका सकें। ये मैं नहीं कहता हूं, ये लग्न का लॉर्ड शनि और आपके भाग्य वाले खाने का मालिक बुध, जो न्याय और परम न्याय के देवता हैं, वो कहते हैं। तो मैं बात कर रहा था, बुध महाराज यहाँ आ जाएंगे आपके। बुधादित्य योग आपके जो है कब से कब तक? आपने कहा 16 से 23 तक है। शत्रुओं के दमन का, भ्रमण का योग बनाएगा, घूमने का योग बनाएगा, विदेश का योग बनाएगा। बुध में शुक्र है, संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा। बुध में शनि है, स्वयं आपके विदेश का या भ्रमण का योग बनाएगा। बुध में शुक्र है, फैमिली के साथ घूमने का योग बनाएगा, ऐसे भी चांसेस बनाएगा फैमिली के साथ घूमने का योग। तो ये बुध जब आपके जो है 5th हाउस में है तब भी, यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ से बनाता है। बुध यहाँ पे आके आपके फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या देगा, थोड़ा पानी से बच के चलिएगा। यदि बुध में सूर्य नहीं चल रहा है तो पानी से बच के चलिएगा। पैसा आपने जो है बहुत संभल के करना है, संभल के देना है, अवॉइड करना है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट, ऐसा जो सिक्का बंद इन्वेस्टमेंट ना हो, वहां इन्वेस्टमेंट करना अवॉइड कीजिएगा। यदि बुध की महादशा या अंतरदशा है, सूर्य के साथ नहीं है तब, सूर्य के साथ है तो आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। बुध महाराज शिफ्ट हो जाएंगे 23 को, आपका कहां? चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा थॉट्स, और बुध आ गया यहां मन, तो 7th हाउस फ्लक्चुएटिंग, यानी 23 के बाद आपका 7th हाउस का जो मूड स्विंग फिर शूट कर जाएगा। देखेगा आपके लग्न में अपने मित्र शनि की राशि को, आपको आनंद देगा। देखिए, बाहर, इसलिए कैप्रिकॉन से कहता हूं, अपना जो आनंद है अपने काम धंधे में ढूंढें। अगर 7th हाउस फ्लक्चुएटिंग ज्यादा है तो अपने काम धंधे में अपने को डुबो दें,
और अपनी ड्यूटी करें। कैप्रिकॉन के लिए ये आवश्यक होता है। कैप्रिकॉन सेकंड हाउस का लॉर्ड शनि महाराज आपके जो है लाइनेज के मालिक होते हैं, जो स्वयं आपके भी मालिक होते हैं। तो आपको पीढ़ियों का कर्ज चुकाना होता है, याद रखिएगा। तो बुध की ये पोजीशन है, बुध ने यहाँ 7th हाउस में हलचल लानी है, ऐसा योग बनाएगा। और बुध महाराज यहाँ आके मालिक कहाँ का है, 6th हाउस का, स्पाउस से लिटिगेशन तक का योग बना सकता है, ऐसे चांसेस बनते हैं। हालांकि बैठ के 7th हाउस में भाग्य से लाभ, धन का लाभ का योग बनाएगा। आते हैं हम आपके कौन सा खाना बच गया, देखिए अब सारे खाने तो निपट गए, एक बच गया यहाँ भगवान भास्कर। कहाँ के मालिक हैं, आपने कहा साहब आपके अष्टम के मालिक है। सूर्यदेव आपके जो है अष्टम के मालिक हैं, लाइनेज से खास जुड़ाव, और लाइनेज वाले खाने का मालिक शनि, सूर्य पिता होता है, शनि पुत्र होता है। तो पीढ़ियों से भी नहीं पड़ती बहुत ज्यादा। देखिए ननिहाल, अगर आप स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन हैं, कट्टर मकरिया हैं, तो ननिहाल से इन चीज़ों से आपकी बहुत ज़्यादा पड़ती नहीं है। बहुत ज़्यादा रायता आप बिरादरी में फैलाते नहीं हैं, फैलाते हैं तो परेशान रहते हैं, ये ध्यान रखना है आपने। यानी लाइनेज में पीढ़ी के जुड़े लोगों से उतना ही काम करना है कि आप उसको उनसे कह दे भाई मेरा दरवाजा खुला है, जब आना है आए, लेकिन मैं कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊंगा बहुत ज़्यादा। ठीक, अपनी ड्यूटी करें। कैप्रिकॉन्स के लिए कह रहा हूं मैं, और कैप्रिकॉन्स की भांति चल रही है। तो यहाँ पे सूर्यदेव मालिक हैं आपके अष्टम के। बैठा कहाँ है सूर्य, बैठा है सूर्य 16 तक आपके जो हैं वो संतान वाले खाने में। सूर्य में शुक्र है, बहनों याद रखिएगा, गर्भस्थ शिशु को घात का योग बनाएगा। बहनों से कह रहा हूं, गर्भस्थ शिशु उन्हीं के गर्भ में होगा ऑब्वियसली। और छोटे बच्चों को, यदि बच्चे आपके टीनेजर हैं तो उनको वाहन न दें। यदि आपका सूर्य में शुक्र चल रहा है, उनको नुकसान का, चोट चपाट का योग बनाएगा, क्योंकि मालिक कहाँ का है, आयु वाले खाने का है, और शुक्र से पड़ती नहीं है। वैवाहिक जीवन में हलचल भी लाएगा, वैवाहिक जीवन में आग लगा सकता है। सूर्यदेव देखेंगे मंगल की राशि को, जब तक मंगल नीच का है, नीच काम से पैसा दे जाएंगे। सूर्य में बुध आता है, याद रखिएगा, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग दे जाता है आपको, नीच काम तो देना ही देना है आपने। अब सूर्यदेव शिफ्ट हो गए 16 को आपके 6th हाउस में बुध के साथ। सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, यानी आपकी कुंडली में बुधादित्य योग है तो शूट कर गया इसका असर। साथ ही सूर्य और बुध की दशा अंतरदशा है, तो इसने धन दे जाना है आपको, कहीं से ले जाए। अब सूर्यदेव के साथ बुध नहीं है, कहाँ है आपके, बैठे हैं बुध की राशि में, 12th हाउस में देख रहा है। देखिए बाहर के संबंधों से लाभ, नेट इंटरनेट टाइप के कामों से, यानी हवाओं में होने वाले काम से लाभ का योग बनाएगा, ऐसा योग बनाता है। और यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, बृहस्पति में सूर्य में चंद्रमा है, तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच भी लाएगा, हेल्थ इशू लाने का योग बनाता है। तो सूर्यदेव ने आपके बैठ के 6th हाउस में धन का भी योग बनाना है, इसको ध्यान रखिएगा। कोई पुराना केस लंबित है, उसको जीतने का योग बनाता है। सूर्य यहाँ बैठ के बुध की राशि में एनिमीज को बैलेंस भी करता है, संतुलित करता है, यानी एनिमीज की संख्या कम कोशिश करता है कम हो। और कैप्रिकॉन्स को अपने एनिमीज को छोड़ना नहीं चाहिए, मैंने पहले ही कह दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम, आपके 7th हाउस, यहाँ का मालिक तो चंद्रमा है, हाईली फ्लक्चुएटिंग। बहुत कम कैप्रिकॉन होते हैं जिनका 7th हाउस जो है वो मेंटेन होता है। कहां पे ये चीज बैलेंस हो जाती है, दोनों संबल, दोनों समर्थ। आपका मकर लग्न है, आपके स्पाउस का भी जो है मकर लग्न हो, या ऐसा लग्न हो जो मकर को बैलेंस कर सके, ठीक, तो फिर ठीक गाड़ी चल जाती है। अदरवाइज जो है, अगर मान लीजिए मकर लग्न है, स्पाउस का कर्क हो गया, धज्जियां उड़ गई, बहुत ही ग्रहों की स्थिति बेहतर हो जाए तो अलग बात है। तो 7th हाउस का फ्लक्चुएशन आपको परेशान करता है। 7th हाउस के ठीक सामने क्या है, लग्न, आपका लग्न। तो चिंतन, एक्सेसिव थिंकिंग, फालतू की थिंकिंग से बचना होता है। चंद्रमा बैठेगा आपके 17 18 को 2nd हाउस में, 2 3 4 30 को आपके अष्टम में। 7th हाउस में हलचल शूट कर जाएगी, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का भी योग बनाता है, क्योंकि क्या है, राहु पे ग्रहण, राहु देव ग्रहण लगाएंगे चंद्रमा पे, 7th हाउस पे ग्रहण लग जाएगा। पार्टनरशिप के बिजनेस बहुत संभल के करें। पार्टनरशिप के बिजनेस में 17 18 को 2 3 4 30 को घात योग बनता है आपके साथ। उसके बाद आपके स्पाउस वाले खाने में स्वास्थ्य में ऊंच नीच स्पाउस के तब आएगी जब मार्केश का कॉम्बिनेशन है, ये आप समझ गए होंगे। यानी बृहस्पति में सूर्य में चंद्रमा चल रहा है, तो 17 18 को 2 3 4 30 को स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है। 2 3 4 30 को 17 18 को चंद्रमा केतु का युति दोष है आयु वाले खाने में। अब आपके शनि की दशा चल रही है, शनि में बृहस्पति है, सूर्य चंद्रमा है, आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा, क्योंकि लग्न का लॉर्ड क्या है, शनि है, बृहस्पति क्या है, डबल मार्केश है, सूर्य चंद्रमा क्या है, मार्केश है। तो ये कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो आपके अपने स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा। चंद्रमा केतु में झटके में लाइनेज में हलचल का योग बनाएगा, यानी चंद्रमा केतु में शनि चल रहा है तो हो सकता है आपको, आपके चंद्रमा केतु में शनि के साथ आपके बृहस्पति की दशा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी लाइनेज में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे चंद्रमा 23 24 को उच्च का हो गया, 10 11 को आपका नीच का हो गया। संतान वाले खाने में हलचल ले आएगा, संतानें ऐसी लगेंगी आपको कि बागी हो गई हैं। आपके एजुकेशन में गैप का योग बनाएगा। 23 24 को और 10 11 को संतानें बड़ी हैं, उनके इश्क मोहब्बत के चलते शिक्षा में बाधा का योग बनाएगा। कैप्रिकॉन होता क्या है, कैप्रिकॉन्स के साथ एक दिक्कत और है यहाँ पे,
कि आपको जो है शिक्षा के दौरान इश्क मोहब्बत अवॉइड करना है, अदरवाइज वो चीज़ मैक्सिमम केसेस में आपके लिए घात योग लाती है, नुकसान का योग लाती है। 23-24 को 10-11 को गर्भस्थ शिशु का बहनों, कैप्रिकॉर्न बहनों से कह रहा हूँ, ध्यान रखना है, छोटे बच्चे हैं ध्यान रखिएगा, चोट चपाट का योग बनाएगा। 21-22 को 7-8-9 को ये आपसे कहेगा काम धंधे में चेंज करो, कहेगा निवास बदलो, स्थान बदलो, चेंजेस लाओ काम में, अवॉइड कीजिएगा। 7-8-9 को, 21-22 को कैसा भी चेंज काम धंधे में मत कीजिएगा। 1-27-28-29 स्पाउस का मूड स्विंग शूट कर जाएगा। 15-16 को ये 6 तारीख हैं, 1-27-28-29 15-16 को मन को अशांत कर देगा 7th हाउस के चलते। वो तो हम बात कब से कर रहे हैं, आपको उसका हल बताया है मैंने। 19-20 को 3rd हाउस में टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से बचिएगा। 5-6 को भी भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, बच के रहिएगा। मल्टीपल भाई हैं आपकी, कभी एक भाई से बात होती है तो दूसरे से लगता है एनिमिटी है, दूसरे से होती है तो लगता है पहले से एनिमिटी है। तो आप, इसका रीजन भी है, मैंने बताया आपके भाई बहनों वाले खाने का मालिक बृहस्पति आपका डबल मार्केश बनता है। तो बहुत दुर्लभ केस में बृहस्पति की बहुत बेहतर पोजीशन बन जाए कुंडली में तो भाई बहनों से अच्छी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं पड़ती, अच्छी पड़ती है, लेकिन ऐसे केस काफी कम पाए जाते हैं। अब यहाँ पे 25-26 को आपके बैठा है 6th हाउस में, 12, 13, 14 को आएगा आपके 12th हाउस में। किसी को भी कैप्रिकॉर्न 12, 13, 14 को, 25-26 को आपको पैसा नहीं देना है। दूसरी बात, पानी से भय बनता है, उसमें शुक्र आता है, संतानों को पानी से बचाइएगा। फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से आपको हेल्थ इशू आएंगे, माइग्रेन का इशू आ सकता है, बैक बोन गर्दन के पेन का इशू आ सकता है। ऐसे योग बनते हैं आपको। कुछ लगेगा यहाँ फंसा हुआ है अंदर, हार्ट साइड में कुछ लगेगा आपको ऐसा फंसा हुआ है, तो पैनिक ना हो। 25-26 को, 12, 13, 14 को थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खर्चा संभल के करें, कहीं भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा 25-26, 12, 13, 14 को। वो खाम खा आप लपेटे में आ जाएंगे, यानी गलत आदमी के चक्कर में फंस जाएंगे। ऐसा योग बनाना है। तो शनि महाराज लग्न के लॉर्ड हैं कैप्रिकॉर्न्स, आप जीवन को ठंडे दिमाग से चलें। कैप्रिकॉर्न की नेक्स्ट सीरीज में डाल दूंगा जल्दी ही, सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।